अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टेन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजमत जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम UC 95 ढोलनवाल में मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है। उस वाक़े के बाद हम मौजूद हैं वकार अजीम साहब के पास, जो कोऑर्डिनेटर हैं हमाद अदर साहब के, उनके पास हम मौजूद है और अहले महल्ला भी यहाँ पर इकट्ठा है। वाक़या कुछ इस तरह से था कि बारिशों का सीज़न जारी है, जिस तरह कराची के हालात थी। पाकिस्तान की बात करें अगर हम लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर भी बारिशों का सीज़न है, बारिशों का मौसम है, मानसून की बारिशें जो हैं वो जोरों शोर से हैं। तो उसकी बिना पर आज सुबह एक नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर हुआ है, जिसमें एक छोटा बच्चा था, उसको बिजली करंट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो अहले मोहल्ला भी यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पे उस वाक़े के पूछते हैं वकार अजीम साहब से कि ये वाक़या किस तरह आया ये जो रोज़ का इस तरह का मामूल बना हुआ है, लोगों को करंट लगता है, इसके ऊपर कितने इकदाम हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है वकार अजीम से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकार साहब, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी हैं हमाद अज़हर साहब के UC 95 से, तो ये बताइए काइंडली, जो सुबह वाक़या एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, यहाँ पे एक बच्चा था, पहले एक बुजुर्ग थे, उनको भी करंट लगा, तो आप इस वाक़े के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह ये वाक़या पेश? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके अहले से ताज़ियत करूँगा, और जाहिर सी बात है वो बच्चा था, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। मेरा खुद बहुत ही दिल खराश वाक़या है ये, और बहुत ही ज़्यादा दिल को नागवार गुजरा है ये वाक़या। और मैं ये समझता हूँ कि बेशक वो इस इलाके का बच्चा था, पूरे इलाके को अफसोस है इस बात पे। और ये यकीनन मॉनसून में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन अगर एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाई जाए तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी पूरी हिकमत अमली बनाई थी। जैसे हमारे वासा के हैं, आप देखें शेख इम्तियाज साहब हैं, वो लाहौर को पूरे को डील कर रहे हैं इस टाइम। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली बनाई है, और पूरे लाहौर में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मर्जी रिकॉर्ड बारिशें हों, पानी बिल्कुल नहीं खड़ा होता। अगर खड़ा हो तो वो 2 या 3 घंटे बाद निकल जाता है। अदरवाइज ये तो ऐसा पानी था कि जो अंडर पासेज जो थे लाहौर के, उनमें स्विमिंग पूल बन जाया करते थे। आप UC 95 से नॉमिनेट भी हैं और हमाद अज़हर साहब के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो आप इस ये इंसानियत के नाते इस हमदर्दी को आप किस तरह जो है वो उनकी हमदर्दी जितला रहे हैं, और कौन से इकदाम हैं उनके लिए कर रहे हैं जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया? देखें, सबसे पहले तो हम उनके पास गए हैं, उनके साथ ताज़ियत की है, उसके बाद हमने उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो भी हुकूमत की तरफ से मुमकिन इमदाद होगी, या मुमकिन जाहिर सी बात है उनके जो जानी नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हम लोग कर सकते, वो मुदावा कोई भी नहीं कर सकता उसका, लेकिन हम लोग अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि जिस लायक हमसे हुकूमत से हो सकेगा हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि हमारा इलाका, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में जो भी मामलात हैं उसको देखें और इसकी संगीनी को समझें। और आने वाले टाइम में हम यकीनन, ये लेस्को की गफलत है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, यकीनन ये लेस्को की गफलत है। अगर SDO एक्सीएन जो है वो इसकी बेहतरीन हिकमत अमली बनाते, जो कि इलाका मुकीन ने मुझे कंप्लेन किया आकर के, जी इनको हमने मुतअद्दिद दफ़ा कंप्लेन किया, इससे 2 साल पहले भी वाक़या हुआ, 3 साल पहले भी वाक़या हुआ, 2.5 साल पहले भी वाक़या हुआ कि खंभों ने खींचा, और वही खंभा है, वो एक जानलेवा और खूनी खंभा बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ एक ही जगह पे एक ही खंभे से बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा संगीनी से इस चीज़ को सोचना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि लेस्को के खिलाफ जो इसके जिम्मेदार हैं, इधर के जो SDO हैं या एक्सीएन है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह कार्रवाई आपकी, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, तो आपका ये हक बनता है उसको इंसाफ दिलवाना। ज़ाहिर बात है, आपने बात की कि वो उनका बेटा जो है बच्चा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि बहैसियत इंसानियत कि हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनको इंसाफ दिलवाएं। अच्छा सर, आप इस हल्के के कोऑर्डिनेटर भी हैं UC 95 से, तो मौजूदा हुकूमत का काम बनता है कि उस फैमिली को इंसाफ दिलवाना, तो आपने इसके लिए आपने बात की कि पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, तो लेस्को के खिलाफ, कोई SDO के खिलाफ जो कि यहाँ पे तैनात हैं, उनके खिलाफ कोई FIR वगैरह या उसको उस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ पे कोई इक़दाम नहीं किए गए, क्योंकि हल्का भी ये आपका है? देखें जी, ये लेस्को की जिम्मेदारी थी कि वो इस SOPs के मुताबिक, जैसे मॉनसून में वासा जो है वो अपने SOPs के मुताबिक सारे मामलात देखता है,
इसी तरीके से लेस्को को भी अपने SOPs बनाने चाहिए और उसके मुताबिक उनको इसकी हिकमत अमली बनानी चाहिए। हम लोगों का तो काम है इम्प्लीमेंट करवाना, कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड करना, हमारा ये काम है, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। हम लोगों ने तो इनको कहा, हमने तो कहना है, अब हमने खुद तो नहीं चले जाना और जाकर वहां पे करना, जाहिर सी बात है ऑफिशियल्स हैं, उन ऑफिशियल्स का काम है। अब उन्होंने अगर अपना नौकरी में या अपने काम में गफलत बरती है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इसका हम सख्ती से नोटिस लेंगे। जो भी इस वाकये का जिम्मेदार होगा, SDO हो, ख्वाब हो, एक्सीएन हो, इनको, क्योंकि इलाका मुकीम ने जो मेरे तक बात पहुंचाई है, इनको बार बार कंप्लेन की गई कि जी यहाँ पर करंट है। पहले भी इस तरह के वाकयात होते गए, इनको कंप्लेन की यहाँ पर करंट है, लेकिन इन लोगों ने इस चीज का कोई नोटिस नहीं लिया। अब मैं हमादर साहब से खुद डायरेक्ट बात करूंगा और इंशाल्लाह ताला इनकी आवाज उन तक पहुंचाऊंगा कि जी ये जो करंट आया है, ये जो SDO या एक्सीएन जो भी इसके अपना जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को कंप्लेन बार बार जाती रही, लेकिन एंड ये हुआ कि जी वो बेचारा एक बच्चा जो है उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। अब यहाँ पर क्या हम इंतजार करेंगे जी मेरा बच्चा हो या इनका बच्चा हो या इनका बच्चा हो, कल को किसी का बच्चा हो? नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। हम साबका हुक्मरानों की तरह नाअहली का मुजाहिरा करते हुए आराम से नहीं बैठ जाएंगे या सिर्फ मुजाहमती बयानात तक नहीं रहेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अमली कदम उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस इलाके में वो हुकूमती बंदा रहेगा जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा, इन लोगों को, नाअहलों को, चोरों को और इनके साथियों को, इनके जो साथी हैं टोलीवाल, ये भी इन जैसे ही हैं, तो इन लोगों को भी हम बेनकाब करेंगे। ये लोग जो यहाँ पे बता लेते हैं ना, ये जो मीटर रीडिंगों में घपले करते हैं, ये जो मंथलियां लेते हैं, ये भी हमें कंप्लेंट्स मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इन लोगों को भी बेनकाब करेंगे। और ये जो लेस्को का जितना भी अमला है, ये यहाँ पे पैसे लेके बाहर उनका जो रीडर बैठा होता है वो बिल की किस्तें कर देता है, और अगर यहाँ से कोई और बंदा गरीब चला जाए तो उसकी किस्त नहीं होती। तो ये इस तरह के ये लोग आवे का आवा बिगड़ा है और ये सारे करप्शन से लिथड़े हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ एक ही काम आता है इस टाइम, करप्शन, क्योंकि ये उन लोगों की लड़ी से चलते आ रहे हैं, अभी तक इनको उनकी आदतें पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इनका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि इलाका भी इस चीज को देखेगा। और मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलाका मुकीम से पूछें कि जो हमारे आने वाली 2 साल कारकर्दगी है, अगर ये उस कारकर्दगी से मुतमईन है या आया इनको पिछली हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या फर्क नजर आ रहा है, या मैं आपको दावत देता हूं कि आप इलाका मुकीम आपके पास खड़े हुए हैं, आप इनको पूछें कि पिछले 2 साल जो हैं वो कैसे गुजरे हैं इनके, जो हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जो साबका हुक्मरानों का दौर है वो कैसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने यूनियन काउंसिल लेवल पे, उसके अंदर एक सिर्फ मैसेज जाता है। वो मैसेज ये नहीं देखा जाता कि वो किराएदार ने किया, वो ये नहीं देखा जाता वो वोटर है इस इलाके का, ये नहीं देखा जाता कि वो बच्चा है, ये नहीं देखा जाता वो नाबालिग है, ये नहीं देखा जाता वो बालिग है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा भी उसमें मैसेज करता है फौरन उसको रिस्पांस किया जाता है और हुकाम बाला तक पहुंचाया जाता है और बाकायदा उसका फीडबैक लिया जाता है कि बताएं जी इसका फीडबैक आया, आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हुई है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इमरान खान का और हमाद अजहर का विजन है कि तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको यूनियन काउंसिल लेवल पे, जो हमाद अजहर ने और खान साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम इसको यूनियन काउंसिल लेवल पर एक इदारा बना रहे हैं। और ये जो ग्रुप है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं तो मेरे बाद और भी इसमें हम लोगों ने किए हुए अपने नॉमिनेट बंदे, अगर मैं नहीं मौजूद होता तो वो बाद में कंप्लेन को देखते हैं। तो बाकी आप इलाका मुकीम से पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा SDO एक्सीएन, मैं अपना हमाद साहब से गुजारिश करके इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊँ। बहुत अच्छी बात है वकार अजीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप इसका डायरेक्ट जो है हमाद अजहर साहब से रब्ता करेंगे और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये आपका। अंकल आप मुझे ये बताएं कि इस वाकये के बाद आप क्या समझते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो इन लोगों को सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को वो उनका ये नहीं देखा जाए कि उनका एक बच्चा है वो चला गया, वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वकार भाई ने जो भी किया ना, एक अपना एक इधर सबको ये अपना समझते हैं, सबको बहन भाई बच्चे, वो उनको वो बकायदा उनके दुख के साथ ये भी दुख की उस घड़ी में शामिल होते हैं। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी बोला ना, हम इसकी तायद करेंगे, बजाय कि सब लोग इकट्ठे होकर बोल गए एक ऐसा हंगामा खड़ा हो, वो वकार भाई की ही बात के ऊपर गौर किया जाए बस। बहुत अच्छी बात की है जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ UC 95 से वकार अजीम साहब से जो कि बता रहे थे कि हमें कि इस वाक़े के बाद हम जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता।
उन्होंने बात की कि मैं हमाद अजहर साहब से खुद बात करूंगा कि इस वाक़े को इस फैमिली को इंसाफ मिले, और अभी देखते हैं कि इस फैमिली को कितना इंसाफ मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, क्या उस फैमिली के लिए इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। इस वाक़े के मेरे साथ मौजूद हैं इस वाक़े के चश्मदीद गवाह जिनके सामने शॉप थी, उनसे हम पूछते हैं कि ये जो सुबह बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है करंट लगने से, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके सामने शॉप है, तो इस वाक़े में जब बच्चे की डेथ हुई है तो आपने क्या देखा था। भाई आपने देखा है इसलिए कि सुबह उठे कमरे में सामने मन्नी दूध वाली दुकान देखे, दुकान है जिधर सोते बैठे हैं, ठीक उधर से उठे आए हैं, यकदम बस में मोटरसाइकिल गुजरी है, वो मोटरसाइकिल करंट पे उन्हें उस समय मोटरसाइकिल फेंकी तो उन्हें रोला नहीं पाया किसी को भी, उन्हें मोटरसाइकिल दौड़ के आगे भाज गया। ठीक है, बात बच्चा कुड़ी तो बच्चा दोवें कुड़ी ਨੂੰ करंट लग गया, वो पीछे हटी तो उन्हें अली स्नैन करके आवाज मारी है। मतलब दो बच्चे थे। ठीक है, उन्हें अपने भाई ने आवाज दी है कि अली स्नैन भाई पीछे हो जा, करंट उन्हें उतने मोटरसाइकिल हथ पा लिया, मोटरसाइकिल जो हथ पाया उस वक्त उन्हें करंट लग गया, उस फिर पानी में चिपकियां मारने शुरू। बच्चा कितनी एज का था। बच्चा है उम्र कितनी, कोई 10-12 साल का है। हाँ जी 12 साल का बच्चा है, जो करंट पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई बत्ती हैगी सी तो उन्हें पता कि जिन्हें हाथ लाना तो उन्हें जाना ही है नाल, वो बत्ती गई फिर उस तो बाद जो अपने एंबुलेंस आई है, पता नहीं किसी ने कॉल की 11-22 तो वो आई, उन्हें उस वक्त वापस वाले ने फोन किया, फोन करके तो उस तो बाद जनाब मेरी बत्ती गई है, पठान नाल सामने चाय वाला उन्हें आके बच्चे ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। बच्चे दी उस टाइम ही डेथ हो गई। उस टाइम पूरा एंबुलेंस गया ना तेन दस है भाई ने उवें हस्पताल उन्हें आख्या पूरा आ गया बच्चा, उवें उन्हें बच्चे ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੱਥ डाल के तो भाई ने ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक हो गया। अच्छा आप भी इस वाक़े के विटनेस हैं, आपने देखा कि ये जो नाखुशगवार वाक़या जो सुबह पेश आया था जिसमें एक बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो गई है, तो आपका घर भी सामने है, तो आपने क्या देखा। देखिए जी, सबसे पहले मैं चौधरी वकार भाई को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इलाके में इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के बाद किसी ने बोला नहीं, सबने जुबान अपनी सी के साइडों पे बैठ गए हैं। दो दुकानदार थे उन्होंने दुकानें खोल ली, जो घर वाले थे वो घर चले गए, गया तो उसका बेचारा जिसका बच्चा इस दुनिया से चले गया। सबसे पहले तो अप्रिशिएट वकार भाई को ये करना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की, हम सबको इकट्ठा किया, यहाँ पे मुलाकात की और यही कहा कि हम अपना जो मैसेज अपना पैगाम हुकूमत वाला तक पहुंचाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हादसा इस तरह पेश आया कि सुबह 7-7:30 बजे का टाइम था, तो एकदम शोर मचा बाहर, हम तो बिल्कुल मेरे घर के ना थोड़ा सा ही आगे, तो हम सुबह उठे हैं तो हमने देखा है कि एक बच्चा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चा बेचारा गिरा था, उसका हाथ बाहर था, यानी कि साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी जान रूह उसकी निकल रही है, वाज़ेह तौर पर जो है ना वो करंट नजर आ रहा था। तो क्या होना था, वो बच्चा बस उस टाइम खत्म हो गया। उसी थोड़ी देर पहले ही एक बाइक वाला आग गुजरा था कि वो उसको भी करंट का झटका लगा, उसने अपनी जान बचाते हुए बाइक को उधर ही फेंका और वो खुद निकल गया, उसके पैर में भी जख्म आया, उसका जो पैर का लोथड़ा था मांस था वो उतर गया, वो करंट की वजह से खींच लिया उसने। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसको जान बख्शी, जान उसकी बच गई। लेकिन ये बदकिस्मत था वो बच्चा कि वो बिल्कुल साइड से गुजरा था, थोड़ों से मौके के ऊपर ही उसकी जान जो है वो बिल्कुल गया। आप कह लें कि मैक्सिमम भी 3 से 4 सेकंड लगे होंगे, वो गिरा, फौरन उसने ऐसे से हाथ हिलाया और वो जान दे बैठा। तो ये वकूआ हुआ है बड़ा नाखुशगवार। ये यूसी 95 का एरिया है, तो इसके अंदर वकार अजीम साहब जो हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी हैं हमाद अजहर साहब के, तो इस वाक़े के बाद या इस वाक़े से पहले भी वाक़यात तो होते रहे होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे इनकी कारकर्दगी जो है वो किस तरह से आप देखते हैं। देखिए जी, एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें हर एक के लिए अच्छा सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पीटीआई का है या नून का है या पीपी का है, मैं पार्टी बेस पे उसकी मदद करूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते जो भी इलाके के मसाइल हैं उसको इंसानियत के नाते हर एक से मिलना चाहिए, और ये सारी क्वालिटी हमारे वकार भाई के पास है अल्लाह पाक के तवस्सुल से, और ये इनकी जो मुलाकात है ये वाकई अप्रिशिएट के काबिल है। हम कह लें कि जितनी तारीफ करें वकार भाई की उतनी कम है। देखिए सुबह ये वाकया पेश आया, मैं उठा हूँ, मैंने अभी मुंह भी नहीं धोया, मुझे सबसे पहले याद आया कि वकार भाई ने जो ग्रुप बनाया पहले उधर इतला दी जाए ताकि सबको पता चले कि इस इलाके में ये मसला पेश आया। मैं उठा हूँ, मैंने सबसे ग्रुप किस तरह का बना,
ग्रुप ये UC 95 का ही बना हुआ है, वकार भाई एडमिन है, 2-3 और भी एडमिन है। उसमें ये है कि आप इलाके के लोग हों या इलाके के बाहर के लोग हों, आप भी हो, मैं हूं, जो भी हो, इस ग्रुप में आप एक मैसेज करो, जो आपको मसला है, खा वो बिजली का मसला है, खा वो गैस का, पानी का, ट्यूबवेल का, हर एक मसला। ये वकार भाई की अनथक मेहनत है, उन्होंने जो है वो 2 सालों में इतना अच्छा इस जो है UC 95 में इतना अच्छा इसको स्टेबल किया कि हम ये वाकई तारीफ के काबिल है। हमें यही लग रहा है कि अगले 3 साल भी अगर इनको मिल गए तो अल्लाह के फजल करम से अगले 10 साल इस इलाके को जो है ना वो बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। उस ग्रुप का मकसद ये है कि हम अपने जितने मसाइल हैं उसको एक मैसेज के जरिए सोल्व करवा सकते हैं। पहले हुकूमतों में क्या था कि अगर हमारे घर का कोई बिल उसका मीटर कोई काट गया तो वापडा के धक्के, कभी सुई गैस के दफ्तर चक्कर, अगर पानी का मसला तो वासा के दफ्तर का मसला। वकार भाई की वजह से ये हो गया कि हम सिर्फ मैसेज फेंकते हैं, वकार भाई नीचे से कहते हैं नोटेड, जब नोटेड हो जाता है तो हमें यकीन होता है कि अब ये काम हो के रहेगा। तो अल्लाह के फजल से उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है, वो उस दिन निकले, नेक्स्ट डे निकले, वेरी नेक्स्ट डे भी निकल सकता है, लेकिन ये है कि जरूर निकलता है। इसलिए हम वकार भाई के इसलिए साथ खड़े हैं कि ये हर एक की सुनते हैं, वो ये नहीं देखते यार ये बड़ा लेवल का है, छोटे लेवल का, इनकी मेहरबानी है। साथ में हमारे हमसाए भी हैं, जब हमें जरूरत होती है हम इनके पास आ जाते हैं और मसला हल हो जाता है अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, देखा आपने कि आज का जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो उसके बाद जो अहले इलाका हैं और अहले इलाके के साथ जो UC 95 से कोऑर्डिनेटर हैं वकार अजीम साहब, उनकी क्या आपने देखा कि वो किस तरह के इकदाम कर रहे हैं और उस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं हमाद अदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली उस फैमिली को इंसाफ मिले, उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ जो है उनको इमदाद होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि वो UC 95 से यहाँ पे नॉमिनेट भी हैं। तो इंसानियत के नाते वो खदमत खल्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हम सब पर ये फर्ज है। अब जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है उनका बच्चा जो है वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके साथ हमदर्दी जताई जा सकती है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद लेके दी जा सकती है। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना जो है इम्प्लीमेंट होता है, क्या वापदा वाले हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है और उस फैमिली को क्या इंसाफ मिलता है। कैमरामैन अकमल के साथ अपने मेजबान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।